आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टीडीएस चालान को डिपॉजिट करना। टीडीएस चालान हम मंथली डिपॉजिट करते हैं जिसका ड्यू डेट होता है अगले महीने की 7 तारीख। यानी कि अगर ये मंथ मई का है तो हमें जून की 7 तारीख तक टीडीएस को जमा कर देना चाहिए, नहीं तो हमें साथ में इंटरेस्ट भी डिपॉजिट करना होता है। टीडीएस चालान पे होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो हम टीडीएस चालान इनकम टैक्स के पोर्टल पे कैसे पे करेंगे आइए सीखते हैं। तो हमें सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। उसके लिए हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाएंगे। टीडीएस पे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च बॉक्स में लिखेंगे इनकम टैक्स और हम एंटर प्रेस करेंगे और ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है हमें इस पे जाना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम पे। यहाँ पे जाने के बाद हम इनकम टैक्स के होम पेज पे आ जाते हैं। यहाँ से हमें लॉगिन बटन को करना है क्लिक और यहाँ पे हमें यूजर आईडी फिल करना है जो कि हमारा 10 नंबर है। तो हम यहाँ पे 10 नंबर फिल कर देंगे और इस कंटिन्यू बटन को करेंगे क्लिक। इसके बाद हमें इस चेक बॉक्स को करना है क्लिक, प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड अबव को। और इसके बाद हमें नीचे में पासवर्ड फिल कर देना है, जो हमारा 10 का पासवर्ड है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। और इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और इस कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे। और इसी के साथ हमने इनकम टैक्स पोर्टल के टीडीएस सेक्शन में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे टैक्स पे करने के लिए हमें ई फाइल पे जाना पड़ेगा और इसके बाद हमें ई पे टैक्स पे आ जाना है। यहाँ से हमें न्यू पेमेंट में आना है। ये जो बटन है इसको हमें करना है क्लिक। यहाँ पे आपको आपका 10 नंबर दिख जाएगा। यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए टीडीएस डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमारा असेसमेंट ईयर होगा 2025-26। ये असेसमेंट ईयर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने 25-26 को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर इज 2024-25 लिखा हुआ है। और अब हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे ये 4-5 बॉक्सेस बने हुए हैं। हमें सबसे पहले बॉक्स में आना है, हमें पे टीडीएस टीसीएस में आना है। यहाँ से टीडीएस सैलरी के चालान, टीडीएस नॉन सैलरी के चालान, सारे चालान हमें यहीं से पे करना है। तो अब हम इस प्रोसीड बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें टीडीएस का सेक्शन सेलेक्ट करना है। अगर हमारा टीडीएस सेक्शन आसानी से यहाँ पे नीचे नहीं मिलता है तो हम इस सर्च बॉक्स में इसको सर्च कर लेंगे। मान लीजिए हमें 194J का चालान पे करना है जो कि प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज का होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेशनल सर्च बॉक्स में। तो आप ये देख सकते हैं प्रोफेशनल लिखने के बाद एक ही सेक्शन आया 194J का, यही हमारा सेक्शन है। इसको हम करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और अब हम इस कंटिन्यू बटन को करेंगे क्लिक। और यहाँ पे इसके बाद हमें सबसे पहले टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड को सिलेक्ट करना है। अगर हमने किसी कंपनीज का टीडीएस डिडक्ट किया है 194J में तो हम यहाँ पे नीचे वाला कंपनी डिडक्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने कंपनीज के अलावा और किसी डिडक्टी का टीडीएस डिडक्ट किया है 194J में तो हम पहला वाला ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 0021 को। मान लीजिए कि हमारे केस में डिडक्टी कंपनी है तो हम नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेंगे 0020 को। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और अब हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ बॉक्सेस दिखते हैं, टैक्स, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फ़ी अंडर सेक्शन 234E। यहाँ पे हम अगर केवल टीडीएस डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम ए बॉक्स में भरेंगे टीडीएस का अमाउंट। मान लीजिए कि हमारा टीडीएस का अमाउंट है 1,23,663। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे बॉक्स ए में। और इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे जो वर्ड्स में लिखा हुआ है फिगर, इसको भी आपको एक बार देख लेना है ताकि कोई गलती ना हो। और एक बार रीचेक कर लेने के बाद हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर हम नेट बैंकिंग से पे कर रहे हैं तो इसके लिए हमें अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा जिससे हम ये अमाउंट पे करेंगे। हमारे केस में HDFC बैंक है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं ये प्रीव्यू बन के आ रहा है। तो एक बार सारी डिटेल्स को हमें रीचेक कर लेना है। असेसमेंट ईयर 2025-26 है जो कि सही है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है ये भी ठीक है। टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड ये कॉर्पोरेशन टैक्स है, ये भी ठीक है क्योंकि हमारा डिडक्टी कंपनी डिडक्टी है। टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड ये 200 है, ये यही रहेगा। अगर हम किसी नोटिस के जवाब में ये टीडीएस नहीं पे कर रहे हैं
तो टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेयर में 200 होगा। बैंक नेम HDFC बैंक है। नेचर ऑफ पेमेंट 94J है। ये सारी डिटेल एकदम करेक्ट है। अब हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इसके हम नीचे आ जाएंगे और इस बटन को क्लिक कर देंगे आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस को, और उसके बाद हम सबमिट टू बैंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको क्लिक करके नेट बैंकिंग के थ्रू इस अमाउंट को पे कर देना है। जब हम पेमेंट कर देंगे नेट बैंकिंग से तो एक OTP जनरेट होता है। उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो उस OTP को अब हम यहाँ पे फिल कर देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ हमने TDS चालान पे कर लिया है। यहाँ पे लिखा आ रहा है द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। और अब हम इस पेड चालान को डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड बटन पे करेंगे क्लिक और हमारा चालान भी डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा चालान है। इसमें आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे अमाउंट, नेचर ऑफ पेमेंट में TDS का सेक्शन, और यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे चालान नंबर, BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम TDS का रिटर्न फाइल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने TDS चालान पे करना सीखा इनकम टैक्स के पोर्टल से। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।